रेडियो सिटी पॉडकास्ट OTT and chill करण के साथ। Hi guys, welcome to my podcast OTT and Chill with me RJ Karan. Thank you so much for tuning in and आज का मेरा podcast is very special because 3 ऐसे एक्टर्स की बात करने वाला हूँ जिन्होंने सक्सेस इतना देख लिया है टीवी की इंडस्ट्री में, पैसे भी कमा लिए, और जब एक पॉइंट के बाद बहुत सारे एक्टर्स जब आते हैं ना, ऑफ कोर्स दे वांट टू परफॉर्म, एक्ट वेल और ये सारी चीज़ें होती है, बट शुरू का मोटिवेशन ये होता है कि थोड़ा सक्सेस मिल जाए, फेम मिल जाए, पैसा मिल जाए, थोड़ा सेटल हो जाए, घर वर ले ले, ये सारी चीज़ें चलती हैं। ये तीनों ने सब कुछ देख लिया, टीवी के इतने बड़े सुपरस्टार्स हैं एंड नाउ दे आर कॉन्करिंग द बिग OTT स्क्रीन एंड आई एम श्योर सुपर सक्सेसफुल होने वाले हैं। जियो हॉटस्टार पर देयर इज अ न्यू शो कॉल्ड है जुनून, ड्रीम डेयर डोमिनेट। जैकलिन फर्नांडिस भी है इसमें, नील नितिन मुकेश भी है, लेकिन मेरे पॉडकास्ट पर टुडे आई हैव सिद्धार्थ निगम। बचपन में इतने सारे शोज में देखा हुआ है आपने, ऑफ कोर्स धूम में भी सिद्धार्थ ने एक्टिंग की है। सुमेध, कौन भूल सकता है श्री कृष्ण की छवि जो सुमेध लेकर आते हैं। प्रियांक शर्मा, बिग बॉस, स्प्लिट्सविला, रोडीज, ये सारे रियलिटी शोज से बहुत फेमस हुए, बड़ा नाम बन गए। सो तीनों, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। ये तीनों से सवाल है मेरा बिफोर वी टॉक अबाउट द शो। लेट्स स्टार्ट विद यू ब्रो। ये जर्नी आपने जो शुरू की थी लाइफ की, पैसा, फेम, सब कुछ बचपन से सब देख लिया, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं कि नहीं देखा है। अब व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? अब क्या जुनून है तुम्हारी लाइफ में कि अब मेरे को ये अचीव करना है? ऐसा जैसा कि आपने बोला कि हमने पैसा, सक्सेस सब कुछ देख लिया है, डेफिनेटली अब ऐसा नहीं देखा है। अभी और पैसा देखना है। पिंक विला, विरल बयानी आपके घर के फोटो डालते रहते हैं, बोलते सिद्धार्थ ने ये घर लिया, वो घर लिया। घर देखो, घर एक अल्टीमेट ड्रीम होता है, गाड़ी एक अल्टीमेट ड्रीम होता है, और क्या होता है फिर? और वेकेशन, हाँ ना, वो भी करता रहता है, वो भी करता रहता, चला जाता है, वही तो। और बाकी क्या है? But now what are you searching for in your life? I'm searching for good projects. अच्छा। Yeah, as an actor, because I want to do, big projects, good projects, and I just want to, now it's about building your legacy. आज से 5-10 साल बाद जब लोग बोलेंगे सिद्धार्थ निगम कौन है, तो लोग बोलना चाहिए सिद्धार्थ निगम ये है, सिद्धार्थ निगम ने ऐसे इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स दिए हैं, और सिद्धार्थ निगम एज अ पर्सन कैसा है, सिद्धार्थ निगम एज अ पर्सन ऐसा है, तो ऑल ऑफ दैट। एंड रही बात पैसा, सक्सेस और इन सब चीज़ों की, तो it is something which everyone wants, so and we all are chasing dreams. I also have more dreams, and वो जुनून जब तक आपके अंदर रहता है, ड्रीम्स देखने का शक्ति, पावर आप में रहती है, तब तक ही आप जीते हो। जब सपने देखना बंद कर दोगे और जुनून खत्म हो जाएगा, तो जीने का मकसद और मोटिव ही खत्म हो जाएगा, राइट? सो इफ यू वांट टू लिव, यू हैव टू ड्रीम, एंड इफ यू आर ड्रीमिंग, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट, evolve yourself, learn new things, explore the world, all of that. Yeah, so I think this is what now I am looking for. I want to do good projects with big directors, with good directors. I want to work with great production houses and with great writers and directors. So this is what I want to do. And रही बात घर लिया है, definitely तो 4 घर 5-6 घर और लेने हैं अभी। हनी सिंह का गाना है, I'm a dash millionaire। अभी तो हमने अपने लिए छत ली है, अभी हमारे आने वाले परिवार होंगे, सब होंगे, उनके लिए भी तो बनाना है ना। एक स्कूल बनाएंगे, अस्पताल खुद के लिए बनाएंगे अभी आगे जाकर। नहीं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, मैं बताता हूँ। देखिए, मेरी जो जर्नी रही है स्टार्टिंग से ही, मैंने वो पेन और वो स्ट्रगल देखा है, एंड आई डोंट वांट दोस पेन एंड स्ट्रगल कि मेरी फैमिली भी, आने वाली फैमिली भी फेस करे। बड़ा तो एक जनरेशन तो सेट हो गया, ऐसा मेरे को फील आ रहा है। एक तो सेट हो गया, अभी हम सेट हुए हैं। अभी 10 साल में एक और अभी हम सेट हुए हैं, अभी हमारी अगले 10 साल में तो जूनियर सीधी आ जाएगा। अब तो जाके हम सेट हुए हैं, अब जाके हमने एक अच्छा घर, गाड़ी सब लिया है, और एक थोड़ी सी स्टेबिलिटी अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी में लाई है। अदरवाइज तो बहुत कुछ बनाना है, बहुत बड़े सपने हैं, और अभी बहुत कमाना है। ओके, वंडरफुल। प्रियांक, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऐसा लग रहा है, जो लोग मेरा और प्रियंका बात सुनते तो ऐसा लगेगा कि वी हैव जस्ट लेफ्ट फ्रॉम दैट लास्ट चैट और अभी बात कर रहे हैं। हाँ, एक्चुअली ब्रो, यू हैव सीन एवरीथिंग इन लाइफ, मतलब 6-7 साल पहले फेम, सक्सेस सब देख लिया। अब कौन से जर्नी में लगे हो? तो भाई मतलब I mean definitely work is also a priority. It is something which I feel is paying my bills and helping me fulfill a lot of things. The materialistic things I always wanted to chase. We come from a middle class family. We all have a, हमारा एक होता है ना मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं कि अच्छा ये भी बनाना है, अभी गाड़ी खरीद लेंगे, ये कपड़े खरीद, क्योंकि वो सब चीज़ें मिली नहीं होती। तो पहले तो वो साल लग गए
सब छोटी छोटी ख्वाहिशें, जूते खरीदने के बहुत शौक थे, बहुत जूते ले लिए, ठीक है, ट्रैवल करने का थोड़ा बहुत शौक था, ट्रैवल कर लिया, फिर कपड़े खरीदने का शौक, कपड़े खरीदे, गाड़ी खरीद ली, रेस्टोरेंट में जाके ये सब तो कर लिया। खैर इस चीज़ से बहुत बहुत बाहर आ चुके हैं अभी, बहुत अच्छा काम करने, लाइक हाउ सिरी सेड, बट आई सी लाइफ राइट नाउ करण भाई फ्रॉम अ very bigger perspective. I feel work is just a part of my life. It is not my life. I've come to that stage. ये in my life. रिलेशन हो गया। हाँ, ये मेरी पूरी जिंदगी तो नहीं है। मुझे है जुनून या मेरा काम डिफाइन नहीं कर सकता, वो मेरा एक एलिमेंट है, पर मुझे डिफाइन करने के लिए और 10 चीजें और हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो फैमिली इज समथिंग व्हिच आई एम फोकसिंग राइट नाउ अ लॉट मोर इन my own family, taking care of my parents because they are growing old now. So that is something which is I'm giving myself to them because I feel very, एक सुकून शब्द है ना, ऐसे जुनून है, मुझे सुकून मिलता है उनके साथ कहीं ना कहीं, ठीक है, अब जैसे भी फेज में हैं हम, बट सो दैट इज समथिंग आई एम नाउ फोकसिंग मोर ऑन, कि जो चीज़ मे बी मेरे माँ बाप ने शायद नहीं देखी, कोशिश कर रहा हूँ कि यार धीरे धीरे वो चीज़ें उनको भी दिखाऊँ, दुनिया दिखाऊँ उनको, वो सब थोड़ा कंफर्ट दूँ। डैडी नेक्स्ट ईयर रिटायर हो रहे हैं, तो ही इज़ गोना बी टर्निंग 60, सो ही इज़ बीन सर्विंग स्टेट गवर्नमेंट ऑल हिज लाइफ, इट्स बीन 40 साल उन्होंने काम किया है, यू नो, दिल्ली की गवर्नमेंट के लिए, हमारी सरकार के लिए। तो अब लगता है कि अभी डैडी को थोड़ा 60 के बाद ना एक थर्ड इनिंग्स जो उनकी अब आएगी, तो अब उसकी तैयारी चल रही है कि अच्छा वहाँ लेके जाऊँ उनको, क्या बॉम्बे ले, मैं दिल्ली चला गया वापस मॉम डैड के चक्कर में, ठीक है, मैंने 2 साल से फिर ये शहर छोड़ दिया जो हम बात भी कर रहे थे, मैंने बॉम्बे छोड़ दिया, मैं सिर्फ काम करने आता हूँ, यहाँ पे रहता हूँ मैं, दिल्ली ज़्यादातर अपने माँ बाप के साथ हूँ। तो अभी मेरा फोकस बेसिकली करण भाई वो है लाइफ में, कि कैसे उनके साथ मैक्सिमम टाइम बिताया जाए, उनके लिए क्या क्या वो चीज़ें हैं मैं शायद कुछ पूरी कर पाऊँ, ना कर पाऊँ, अगर है तो अगले 2 साल में, पता है अगर डैडी का बोल दिया कि अच्छा रिटायर हो रहे हैं, बॉम्बे आ जाओगे, मना लिया, बॉम्बे आ जाएंगे ऐसे, अब पता है कि नेक्स्ट किस चीज़ पे काम करना है, तो बहुत चीज़ें अभी चल रही हैं। बट हाँ, दिस इज समथिंग विच इज, आई जस्ट वॉन्ट टू से ओवरऑल दैट इट इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, बट इट्स नॉट माई होल लाइफ। मैं उस पॉइंट पे हूँ, मतलब रहा हूँ जब मेरा काम भी मेरे लिए पूरी जिंदगी थी, बट अभी मुझे भी ऐसा लगता है मैं इवॉल्व हो चुका हूँ, आई एम इन माई 30s ऑल्सो, सो आई हैव रियलाइज दैट काम के साथ साथ और चीज़ें भी इंसान कर सकता है। काम तो एक हिस्सा होता है, आप पूरे दिन 12 घंटे काम करके आते हो, उसके अगले 12 घंटे जहाँ आप जो स्पेंड कर रहे हो उसका क्या, पहले उसकी कोई गिनती ही नहीं की थी उस समय की 12 घंटे की, अब उसको भी मैं वैल्यूएबल बना रहा हूँ। हमारी ऑफिस में दिस वन लेडी कॉल्ड जानवी, उन्होंने बोला कि पहले जय श्री कृष्ण बोलना। जय श्री कृष्ण। बिग फैन। राधे राधे। आपने भाई सब, आपने भी है इतना सारा सब देख लिया। सबसे पहले तो ये जानना कितने लोग आपसे मिलके पैर छूते हैं। आई आज दिस क्वेश्चन टू स्वप्निल ऑल्सो, मैंने पूछा, स्वप्निल बोलते हैं कि आते जाते लोग पैर छू ही लेते हैं हम लोग के, तो आपके कोई छूता है, क्या करता है? नहीं, मेरे कुछ लोग होते हैं और उनका रीजन भी बहुत ऐसा होता है कि आपने जो काम किया है उसके वजह से वी कनेक्टेड टू गॉड, सो इट जस्ट फील्स लाइक वी वांट टू टच योर फीट एंड आई स्टॉप देम एट ऑल कॉस्ट कि नहीं ये नहीं प्लीज, क्योंकि आपको पता होता है, मतलब कोई आपको कितना भी स्पेशल क्यों ना देखे, यू शुड बी रियल टू योर सेल्फ, एंड आपको लगता है कि नहीं यार मेरे पैर मत पड़ो, मतलब नहीं। जैसे अभी क्या है ना कि पता धीरे धीरे पता चला कि अभी 28 ईयर्स ओल्ड अब हो गए हो, तो क्या होता है ना कि क्या 15 साल के 16 साल के बच्चे, जैसे मैं भी करता था कि जो हमसे बड़े होते थे उनके पैर छूता था, तो ये भी आते हैं तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे तो वैसा भी अच्छा नहीं लगता। नहीं प्लीज मेरे को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मत दो, जितना मैं डिजर्व करता हूँ उतना ही ठीक। बट बिकॉज ऑफ दैट शो आपका टोनैलिटी थोड़ा ऐसा लगता है, थोड़ा मेलो हो गया था। हाँ ऑफ कोर्स, आपके ऊपर आपको लोग जितना प्यार देते हैं, जितना इंपॉर्टेंस देते हैं, उतनी उम्मीदें भी रखते हैं, तो उस चीज़ के साथ बहुत ज़रूरी होता है कि आप कुछ भी ऐसे हवा में कुछ भी ना कर दो। आप बहुत ज़रूरी होता है कि आप सोच समझ के बात करो, क्योंकि आपकी बात उसकी अगर अहमियत है तो वो बुरा भी लग सकता है। जिसको लोग सीरियसली नहीं लेते वो कुछ भी बोले, उस पर ध्यान नहीं देते, बट अगर लोग आपको थोड़ा भी सीरियसली लेते हैं तो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। लाइक पीपल ट्राई टू लर्न फ्रॉम यू, पीपल टेक यू सीरियसली मैन, यू शुड टेक दैट थिंग सीरियसली एंड कंसिडर। आपने कैमरा अपना 0.5 पे डाल दिया कि अभी भी 1-2 पे देख रहे हैं आप? नहीं, तो थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होता है ना, 0.5 थोड़ा बड़ा हो जाता है। मैं डेफिनेटली बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से ये तो हाँ, ये मैं तो मतलब कभी Now, मेरा what are you मैक्रो achieving? व्यू What are you trying now? जुनून क्या है, क्या लाइफ का जुनून है अभी? What is the motive of your life you living right now? वैसा वाला। I don't know. I mean, see, as you said, this is like 2.0. Yeah. I don't think this is 2.0. I think this is some
13, 14 point or something. क्या बात की? Honestly, I was writing something, so lately I discovered this thing that I liked doing. Art is something जो मन से करो तो मजा आता है. True. तो मैंने थोड़ा ऐसा lines भी लिखे थे ना, it's metaphorical, but I still kind of wrote it. इरशाद. कि it's थोड़ा रैप स्पेस में, बट मैं आपको ऐसे टोन में नहीं बताऊंगा. कि मेरे सपने के कमरों में सांपों के लाश, मेरे आईने की शीशे की टूटी हर कांच, तू वेट करे जैसे मेरे डाउनफॉल का आज, कला मेरे सपने के कमरे में, यहाँ मेरी खुद की ही कब्रें हैं. कला मेरे सपने के कमरे में, यहाँ मेरी खुद की ही कब्रें हैं. सो आई जस्ट रियलाइज दैट यू रियली हैव टू बरी दैट पार्ट ऑफ योरसेल्फ व्हिच इज नॉट अलाइनिंग विथ योर लाइफ एंड योर गोल्स राइट नाउ. लाइक आई डू रिमेंबर आई वाज 14-15 जब मैं यहाँ पे आया एंड आई स्टार्टेड वर्किंग. अ पार्ट ऑफ मी जेन्युइनली वांटेड टू जस्ट एंजॉय माय लाइफ विथ माय फ्रेंड्स, प्ले समथिंग. वो CS 1.6 हम खेलते थे, तो जाके साइबर कैफे पे खेलो दोस्तों के साथ, मस्ती करो, घूमो उनके साथ, ट्रिप्सी यहाँ वहाँ जाके, ये सब बहुत करने का मन करता था. ऐसा मन करता था कि चलो घूम के आए, शाम को मम्मी है पापा है घर पे, मम्मी के हाथ का चूड़ा खा लेंगे, मजे करेंगे. बट देन लाइफ ऐसी थी कि आपको वो नहीं मिल सकता था. यहाँ पे आप रेंट के लिए थोड़ा भाग रहे हो इधर उधर, पेमेंट मांग रहे हो कि टाइम पे पेमेंट नहीं मिलेगा तो यहाँ रेंट नहीं दे पाऊंगा, यहाँ रेंट नहीं दे पाऊंगा तो वो मेरे को ताने मारेगा जिसके घर के हॉल में मैं रह रहा हूँ. तो वो भी थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम होता है. फिर घर पे भी थोड़ा ज़्यादा मतलब कि इतना ही पैसा है तो फिर मैनेज करना है, खाने पीने के वादे, ये सब थोड़ा सबका स्ट्रगल होता है. तो वो उस टाइम पे बहुत मिस किया. बट देन आई हैड टू बरी दैट वर्जन ऑफ माई सेल्फ हु वांटेड ऑल दैट एंड आई फोकस्ड ऑन द थिंग्स दैट आई. अभी भी मुझे नहीं पता, अभी तो फिलहाल मैं काम पे फोकस करता हूँ और वो काम पे फोकस करता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ. मतलब फाइनेंशियली द अर्निंग्स आर नॉट लाइक दैट मच, बट आई एम गुड विद इट, आई एम हैप्पी. दैट गिव्स मी हैप्पीनेस. डूइंग द राइट साइड ऑफ वर्क एंड नॉट डूइंग द रॉन्ग साइड ऑफ वर्क इज व्हाट गिव्स मी हैप्पीनेस, आई थिंक. एंड नथिंग इज रॉन्ग एज सच, बट इट्स जस्ट अबाउट मैं क्या चाहता हूँ उसके हिसाब से राइट हो रहा हूँ. आपने हैप्पीनेस की बात की. मूविंग टू द शो, जैकलीन आप दोनों की शायद टीचर वीचर है. हमारे हाँ, आप दोनों को सिखा रही है ना, ऐसे कुछ है. तो आज भाई थोड़े भी लॉन्डो वाली बात करते हैं. बताओ यार, बचपन की टीचर, कोई क्रश रही होगी, कोई तो हॉट टीचर होगी, किसी को देखा होगा बचपन में. मतलब जैकलीन जैसी हॉट टीचर हो, मैं खुद डांस सीख जाऊं, मेरे को आता नहीं है. तो पास आउट ही नहीं हो पाएंगे, फ्लैट फुट. पास आउट ही नहीं होंगे बच्चे. एक्चुअली पढ़े ही रहेंगे. उनके बड़े भाई वगैरह सब आ जाएंगे. 5वीं क्लास में सब लोग देख रहे हैं. I was not that, fortunate enough to have teachers like, Jackie. मैं हॉस्टल में भी रहता था, वो भी बॉयज हॉस्टल था. अरे रे. ओहो बेचारा. आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट करेंगे. और मैं इतना सीधा कह सकते हैं स्कूल टाइम पे कि सेक्शन होता है ना कि लड़के एक साइड बैठते हैं, लड़कियां एक साइड बैठती हैं. तो मेरा ऐसा था कि मैं इतना सीधा साधा लड़का था, ऐसे बाल वाल मस्त काके जाता था कि मुझे लड़कियों के साथ ही बिठाया जाता था. ये तो बेचारा मासूम है, सीधा है. हर लड़के का सपना था ये. और हाँ बेचारे वो ऐसे बोल रहे हैं, यार ये कौन सी बात है. मैंने अब लड़कियां सिद्धार्थ के साथ मैंने कहा तुम लोग बेटा अगर तुम घर आए करोगे तो हमने सीधे लोगों को ये सब चीजें करनी तो पड़ती. आपके वो हॉर्स वाला लेके बैठते, देखते भी नहीं थे बाजू में कौन बैठ रहा है. क्योंकि जो बैठती थी क्या वो बोलता है जो बैठती थी इतनी सुंदर नहीं थी. ऐसा बोलना चाह रहा था. दो मासूम क्लास में 2 मासूम लोग होते हैं, एक लड़के के साइड से एक लड़की की साइड से. दोनों मासूमों को एक साथ बैठा दिया जाता था और हम दोनों ऐसे बैठे रहते थे. वो मुझे देखती थी, मैं उसे देखता था. कोई टीचर के बारे में बात ही नहीं करते थे, ये टीचर अच्छी है. एक मैं आपको स्टोरी बताता हूँ. तो मैं हॉस्टल में रहता था, मेरे एक सीनियर थे. वो मुझे बोलते थे कि क्योंकि मुझ पे कोई शक नहीं कर सकता था. अच्छा. पता था कि मैं अच्छा लड़का हूँ, सीधा साधा लड़का हूँ. बैकग्राउंड में गाना चलता, भोला भाला सा सीधा साधा सा. तो मुझे वो परिचित थे कि तो उनको एक लड़की से ज्यादा लगाव था. और मैं उनको बोलता था, मैंने कहा भैया प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सब चीजें मेरे से मत कराया करिए, मैं पकड़ा जाऊंगा तो मेरा नाम खराब होगा. तो बोले मैं सीनियर हूँ ना, जो बोलूंगा वो करना पड़ेगा. तो मुझे वो ऐसा एक चॉकलेट और लेटर दिया ना. मैं चॉकलेट लेटर गया देने एक लड़की को, और मैंने देखा कि मतलब वो तो जो प्यार इधर है वो प्यार इधर नहीं है. मैंने कहा ओ शिट. मैंने कहा ये चॉकलेट वेस्ट हो जाएगी. मैंने चॉकलेट खा ली. मैंने कहा ये जो मैंने मेहनत करी है इस सर्विस का कन्विंस फी, मेरी कन्विंस फीस है. तो मैंने वो चॉकलेट खाई. मैंने लेटर खोला, मैंने लेटर पढ़ा. मैंने कहा ये मैं नहीं दे सकता इसको. मैंने बंद किया, उसको वहीं फेंका. भैया के पास गया, मैंने बोला शी इज नॉट फॉर यू, मूव ऑन इन लाइफ ब्रो. तो ये सीन था. तो हमारे
ऐसा कुछ था नहीं। ओके ओके, प्रियंका तो होगा, मेरे को ऐसा फीलिंग For sure. यस, कोई तो टीचर होगी जिसका पीरियड कभी बंक करने का मन ही नहीं करे। नहीं, बहुत टीचर एक नहीं थी, बहुत सारी थी। खूबसूरत टीचर्स थी कुछ, और मैं छोटा था बहुत, मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मैं सिर्फ देखता रहता था उनको प्यार की नजरों में, सिर्फ देखता रहता था और देखता रहता था, और घर आके वापस उनके बारे में सोचता रहता था। नाम नहीं लूंगा। बट बड़ा मुश्किल है ये, अपनी टीचर को आप जो बेचारी नहीं, बट क्रशेस रहे है यार, हाँ, मेरे तो रहे इतने। मतलब मैं इट्स बहुत बार नॉट, भूल चुका हूँ कि हमारी टीचर, हाँ जी। ओह माय गॉड, शी लुक सो प्रिटी, ऐसा प्रॉपर साउथ इंडियन साड़ी पहन के आती थी, गजरा लगा हाँ, या, it's a- परफ्यूम, सो मतलब इट्स नॉट गलत उससे नहीं आ रहे, बट कुछ पर्सनालिटीज ऐसे होती है ना कुछ टीचर्स की, जैसे हमारे भी यहाँ थे, हमारे कुछ डीन्स थे स्कूल में, इंचार्ज मैम्स होते थे, तो थोड़ा मोर देन them looking a certain way, it's about the personality they used to carry themselves, so उस चीज से बहुत लगाव हो जाता था। लड़कों में भी होता था, मतलब लड़कों को लड़कियां पसंद आ रही हैं, मेरी कुछ लड़कियां फ्रेंड्स थी, उनको कुछ मेल टीचर्स भी पसंद आ रहे, तो डेफिनेटली थी। इंग्लिश की टीचर्स तो खूबसूरत निकलती थी मेरी सारी। एक्चुअली मैंने देखा है कौन सा स्कूल है ये, कौन सा कॉलेज है एग्जैक्टली हमारे कॉलेज कॉलेज में स्कूल मेरे में तो मेरे ऐसा कुछ था नहीं। स्कूल में मेरे तो तो बहुत कोई ऐसी खूबसूरत, इंग्लिश बड़ी टीचर प्यारी नहीं थी, प्यारी वो जब आती तो हमें लगता था क्यों क्यों मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। गीता यार हमारी इंग्लिश टीचर थी वो, हाँ, इंग्लिश टीचर थी मेरी भी, इंग्लिश टीचर एक तो इतनी खूबसूरत थी। मैं आई थिंक मैं 5th स्टैंडर्ड में था उस टाइम पे, तनुश्री मैम नाम था उनका, मैं भी नहीं तनुश्री। कर पा रहा हूँ, वो आती थी, वो पढ़ाना शुरू करती थी, मैं सो जाता था। मैं बता हमारे टीचर्स के बारे में, हाँ, बताओ भाई। तो पता नहीं क्यों, मतलब मैं मस्तीखोर तो हमेशा से रहा हूँ, आज जो शांत हुआ हूँ मस्ती करने के बाद वाली शांति की भाई, बट मस्ती तो बहुत मतलब की है। तो स्कूल में तो सबसे ज्यादा मैं करता था, तो थोड़ा लेट ज्यादा था, मार भी बहुत खाई है मैंने टीचर से, बट एक बार ना मैंने परेशान भी किया है, मतलब मैं ऐसा लेट आके कुछ ऐसे मस्ती करूंगा, लोगों के सामने हंसाऊंगा, मेरे को क्लास के बाहर भेज देते थे, तो मेरे दोस्त लोग भी मुझे बोलते थोड़ा डांस कर। तो मैं ये डोर दिख रहा है ना, मैं डोर के यहाँ से यहाँ पे मून वॉक करते हुए जाऊंगा, ये करते हुए जाऊंगा, फिर बाहर की टीचर आके वो अलग मारेगी, ऐसे करोगे तो पिटोगे ही। फिर उसके बाद आज बोलती हैं कि अच्छी बात है, क्या डांसिंग करके तुम कहाँ पहुंचे, आज बोलती हैं तुमसे तैयारी कर रहा था, किसी को पता नहीं था। बट ये था, मतलब एक बार तो मैं फेल हो गया एक मार्क से, तो मैंने ना थोड़ा नाटक भी किया, ये एक्टिंग की भी तैयारी तब से चल रही थी, मैंने नाटक किया मैंने, तो टीचर ने देखा दूर से, पहले भाव ही नहीं दिया, सुंदर उंदर का तो बात ही नहीं है, अलग वॉर, दिस इज वॉर माय ब्रदर, तो ये सब चीज चल रही है। मैम ने देखा रो रहा है, मैम अपना काम कर रही है, मैं थोड़ा और रोया कि थोड़ा आवाज जाए, तो इधर 2-3 मेरे दोस्त बैठे थे, उनको समझ में आया कि ये रो रहा है, ये वो आए, अब क्या नहीं, इतना एक्टिंग आता भी नहीं, पकड़े जाएंगे तो सर नीचे ऐसे और आवाज चल रही है। फिर उसके बाद उनको लगा कि इसको पब्लिक अटेंशन मिल चुकी है, नाउ दिस इशू नीड्स टू बी एड्रेस, तो आई देखी, तो मैंने बोला कि शायद मैं थोड़ा रोने का एक्टिंग करूंगा, बोलेंगे कि ठीक है तेरे 1 मार्क बढ़ा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्या हो गया, मतलब मैम मैं फेल हो गया 1 मार्क से, ऐसे ये वो, तो मैम बोलती है अच्छा अगली बार पढ़ाई करूँगा, चली गई। कौन सुंदर टीचर, कौन अच्छी लग रही है, बाद में सोचो, ये सब नहीं भाई, हम बाद में आगे घर जाके सोचते थे भाई कल जिंदा कैसे रहना है। मेरे साथ क्या रहता था, जैसे कोई टीचर है तो मेरे डिंपल्स रहते थे ना, तो मुझे काफी, जब बचपन में ना हर कोई मुझे डिंपल्स के बारे में बोलता रहता था कि अरे क्यूट, हाँ क्यूट डिंपल्स हैं, और मुझे पपियां बहुत मिली यहाँ पे, ठीक है, तो मैं कुछ भी नहीं करता, मैं इस चीज का बहुत फायदा उठाता, मैं इस चीज का बहुत फायदा उठाया है, मैंने इस चीज से बहुत फायदा उठाया है। और दूसरी चीज मेरी डांसिंग की वजह से, मैं जब भी प्यार चाहिए था, दिस इज मी वेरी यंग, 1st-2nd क्लास का जो मैं बता रहा हूँ तब की बात है, तो मैं डांस करके देता टीचर से। अब जो खूबसूरत लगती थी उसके सामने स्पेसिफिकली आने से पहले एक होता है ना टाइमिंग का, ऐसे दिखा दो कि हम डांस रिहर्सल में है, नया गाना सीखा है, तो 1st स्टैंडर्ड का प्रियांक है, तो पता है टीचर आने वाली इंग्लिश की जो मुझसे बहुत खूबसूरत लगती है 1st-2nd क्लास में, अब दिखा दी कि मैं जस्ट 5 सेकंड आने से पहले ऐसे दिखा दी कि मैं पिछले 2 घंटे से रिहर्सल कर रहा हूँ और मैं कितना थक गया हूँ, कितना पैशनेट हूँ डांसिंग के लिए, और ताकि वो कहे कि अच्छा दिखा 2 घंटे में क्या किया, और मैं घर से कुछ लर्न करके रूटीन पहले का उनके सामने कर देता था, मिल जाती थी पप्पी बच्ची, नाचते थे वहीं पे यहाँ, फिर दूसरी बार नाचते थे यहाँ, वाओ हमारी जिंदगी बहुत अलग थी। वही पड़ी नहीं भाई, हमें पप्पियाँ नहीं में थप्पड़ पड़े, पेंसिल को ऐसे फंसा के ऐसे फंसा के दबाते थे। मैं एक बार तो ऐसा हुआ था, सर ने मैं ऐसे खिसिया, मैंने कहा माना मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, माना मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ये क्या है, वेरी क्रिएटिव दो। Nobody thought about this. मुझे नहीं लगता ये किसी ने भी यहाँ पे मार खाई जितना मैंने मार खाया।
नहीं ये वाला तो नहीं खाया, बट ये वाला ये वाला तो कुछ नहीं है, मैं तो बहुत मार खाया हूँ। पहले मम्मी से मार खाया, बड़ा flex। सीनियर से मार खाया। अरे वो फ्लेक्स में फर्क देख रहे हो? बोलते मैंने इतना मार खाया, इतना यहाँ पे किसी ने नहीं खाया। एक बार मैं आपको एक स्टोरी बता दूँ, मैं नेशनल खेल के आया था, 2 गोल्ड 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज जीते थे, ठीक है। आई वाज वेरी हैप्पी क्योंकि मैं अकेला जीत के आया था। मैं अकेला ऐसे मेडल्स पहना हूँ और कोई नहीं पहना है, फुल प्राउडली ऐसे खड़ा था। मैंने कहा सर आएंगे मेरी तारीफ करेंगे। सर आए, क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या सर्कस करने गए थे? सिद्धार्थ को देखो, बस एक वही है जो मेडल लेके मैं फिर मेरे सीनियर थे जो मुझे प्रैक्टिस कराते थे। मैं ऐसे गया, मैं भैया अकेला जीत के लाया हूँ, 2 गोल्ड 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज। तो मैंने ऐसे लिया, मुझे देखा और फेंक दिया, और फ्लो देखिए, ये फेंका और यहाँ से फट। क्यों बता रहा हूँ क्यों? फिर मारा मुझे मिड में ऐसे, और ना सीटी ईटी सब बजने लगी। मैंने कहा ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था यार, ये कैसे हो सकता है? तो सिल्वर और ब्रॉन्ज लेके खुश है? मैंने कहा मैं खुश मतलब खुश, अब मैं डर गया ना उनका। खुश मतलब मैं अकेला जीत के लाया हूँ भैया, 2 गोल्ड 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज। खेलना है ना सिर्फ गोल्ड के लिए खेल, गोल्ड के नीचे जिस दिन तुमने सोच लिया ना, उस दिन मुझे प्रैक्टिस कराना बंद कर दो। प्ले ओनली फॉर गोल्ड। भाई मतलब होता नहीं कि सेलिब्रेशन सब खत्म और मैं सदमे में। और फिर मतलब मुझे बहुत कड़ी ट्रेनिंग कराते थे, बट वही था उस कंटाप कह रहा हूँ, उस थप्पड़ की। उनको कितना मेडल मिला है गोल्ड? उन्होंने अपना किया है, बट यू नो देखिए मिला है ना, मतलब अगर मिला नहीं उसको गोल्ड फूकना ना, बट देखिए कैसा होता है ना, मैं बताऊं, जो गुरु होते हैं ना, जो टीचर्स होते हैं। अच्छा वो मुझे लगा वो स्टूडेंट नहीं वो सीनियर थे, बट हमारे हॉस्टल में हमारे सीनियर्स होते थे ना, दे लाइक हॉस्टल में होता है। हाँ हॉस्टल में ऐसा होता है। तो जो गुरु होते हैं वो भले कुछ नहीं किया, लेकिन उनके पास जो एक्सपीरियंस होता है और जो लर्निंग्स होती है वो शायद बहुत कम लोग को दे पाते हैं। तो आई थिंक वो उन्होंने मेरे में देखा था कि आई हैव द पोटेंशियल टू do something, and that is why he was very hard and very harsh on me. But after that only, back again 2020 2012 13 and 14, back to back 6 gold medals in a row nationals में। वाओ। बट ये एक बात बताऊं, हमें बचपन में लगता है बहुत सारी चीजें, हम टीचर्स को कभी कभी बहुत गुस्सा भी हो जाता है उन पे, बट ये आशीर्वाद होता है ब्रो, सही वाला आशीर्वाद। आजकल देते नहीं है ना, आजकल बहुत आजकल सब चेंज, आजकल के बच्चे मुझे लगता है बहुत नाजुक हो गए हैं। थिंग्स हैव चेंज। मतलब उनको डांट दो तो वो डर जाते हैं। हमने तो बहुत थप्पड़ और बहुत मार खाए। मेरे कोच ने मैंने भी यार वैरायटी ऑफ, एंड इट्स नॉट इन अ मतलब कुछ गलत तरीके से नहीं हम बोल रहे। टीचर्स ने, जैसे मेरे मैथ्स के टीचर थे यार, एक उन पे आज भी बहुत प्यार करता हूँ मैं, वो भी मुझसे इतना प्यार करते, इतना प्राउड है, यू नो ललित सर, ही इज सो प्राउड ऑफ मी, आई स्पीक टू हिम। यार वो 1-2 थप्पड़ खाए ललित सर के मैंने भी, सच बताऊं और तो। टीचर्स भी कैसे होते हैं, और इट इज ऑल राइट, मतलब भलाई के लिए ही था, वो पता है। ऐसे भी नहीं मारते। अदरवाइज कुछ लोग होते हैं जो जबरदस्ती हाँ, मारते हैं। कुछ लोग भी हैं उनका अलग होता है। कर गए थे। वेरी क्विकली आप तीनों से जानना, बिकॉज़ आपका जो टाइटल है ड्रीम डेयर डोमिनेट, जिंदगी में कौन सी डेयरिंग वाली चीज की यू वेरी प्राउड ऑफ? I think so. I just recently did skydiving. वाओ, दुबई? Not really. I स्पेन में करके आया था। Tanzania. Yeah. तंजानिया। So that was something which I genuinely wanted to do since a long time. Finally किया। कितने हजार फीट से कूदा? 15,000। प्रियांक क्या डेयरिंग की है सबसे? यार इंजीनियरिंग छोड़ना बीचों बीच, फिर डांस में जाना, फिर डांस छोड़ना कुछ टाइम के लिए, एक्टिंग में जाना, और फिर दोनों एक्टिंग डांस को वापस। मेरे लिए वो फेजेस, जो ट्रांजिशन फेजेस थे ना कॉलिंग के, अच्छा इंजीनियर कर रही है, मिडिल क्लास फैमिली है, सरकारी नौकरी करते हैं फादर, तो एक सर्टेन वो रहता है, माइंडसेट होता है फैमिलीज का, रिस्क कितना लेने में घबराते हैं, फैमिली सेफ चलना चाहते हैं वो। तो वो कहीं ना कहीं मेरे जैसे के लिए, जहाँ से मैं आता हूँ, वो डेयरिंग पॉइंट था बहुत। ओके, वंडरफुल। भाई तुम्हारे लिए? मेरे लिए मतलब अगर मैं 2 तरीके की डेयरिंग होती है, एक होता है कि लाइफ जर्नी को लेके कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। डेफिनेटली मुंबई शिफ्ट होना वाज अ बिग डिसीजन फॉर अस, बिकॉज हमारे पास ना मुंबई में घर था ना इलाहाबाद में घर था तो पता ही था कहाँ जाना है। बट वो जो शिफ्टिंग थी, सब कुछ लेके सीधा मुंबई आ जाओ, और फिर यहाँ पे जो स्ट्रगल था वो अलग था। बट यू नो विद गॉड ग्रेस मैं शो कर रहा था, तो हमारा थोड़ा प्रोडक्शन ही टेक केयर कर ले रहा था, बिकॉज बट इतना भी पता था कि अब यही है। तो वो बहुत बड़ा यू नो स्टेप था हमारे लिए। थोड़ा फन जोन में जाते हैं, तो आई हैव डन डीप डाइविंग, डीप डाइविंग विदाउट ग्लासेस एंड मास्क। तो मतलब मैं ऐसे 10 फीट तक गया हूँ Without oxygen cylinder. नहीं, विद ऑक्सीजन सिलेंडर। बहुत भयंकर। बट मैं 6 फीट तक गया हूँ, 10 फीट तक गया हूँ 40 meters, let's say, Yeah. within 40 meters. without anything, just
द स्नॉर्कलिंग मास्क वो भी Yeah, निकाल yeah. के डीप डाइव किया हूँ वाओ एंड 1 मिनट के अंदर मैं नीचे गया हूँ और ऊपर आया वापस आया। और लिटरली कान वान सब दर्द होता है बट अंदर जाने के बाद ना लग रहा था वो भाई कुछ किया है मैंने। वंडरफुल। लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई कट, कौन सा ऐसा एक सपना जो तुम पूरा कर चुके हो और कौन सा एक पूरा करना है? जो कर चुका हूँ वो यही है कि एक मुंबई में अपना खुद का बड़ा घर हो, हाँ। तो जो ले लिया है तो वो एक सपना जरूर पूरा हुआ है। मैं तो सपने अपने तक रखूंगा, मैं नहीं बताना चाहूंगा मेरा जो नेक्स्ट मैं पूरा करना चाह रहा हूँ, बिकॉज आई फील इट्स वेरी सीक्रेट टू मी। तो कौन सा पूरा हो गया? एक तो मैं कहना चाहूंगा, मैं डांस कर रहा था पिछले 4-5 साल से वापस, जब आई गॉट बैक इनटू डांसिंग, एंड इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ है जुनून और एनीथिंग एल्स, आई वाज जस्ट डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 8 years आई एक्चुअली गॉट टू शो माई potential As a dancer. and skills as a dancer, as a performer, as a showmanship in this show, and I'm very grateful about that कि finally, कि गाने लेबल्स में मैं गाने लेकर भी बहुत बार आया हूँ रेडियो सिटी के पास कि भाई ये प्लीज हमारे इंटरव्यूज भी बहुत करें, बट वो भी नहीं नचा पाते हैं मुझे। मतलब जो जिस तरीके का मैं नाच करता हूँ, नो कंप्लेंट्स, अब जो जिसको आई मीन ऑडियंस है, बिजनेस है, आई टोटली अंडरस्टैंड दिस, बट हाँ यहाँ पे मैं कर पाया। sum it up. So there is a dream of mine that I would not like to speak about. एक ड्रीम था मेरा जो एकदम इनिशियल ड्रीम था कि कभी ऐसे टीवी पे आना है। एक एक करके ऐसे हर बार ड्रीम ऐसा अपग्रेड होता गया, नया वर्जन इंस्टॉल होता गया और फिर वो कंप्लीट करने के पीछे लगा। तो एक मुझे याद है, लेकिन बहुत ऐसे मस्ती में बता रहा हूँ, तो मेरे दोस्त ना कुछ है बहुत फास्ट चलाते गाड़ी, और मैं फास्ट थोड़ी चलाऊं तो ठीक है, बट मैं बाजू में बैठूं और बाजू वाला फास्ट चला तो ज्यादा डरावना एक्सपीरियंस होता है। तो जब भी ये फास्ट चलाते हैं मैं बोलता नहीं अभी नहीं ब्रो, अभी नहीं, एक मूवी करने थे। तो वो वैसे दिन थे वो कि वो गाड़ी चला रहा है, मैं पीछे बैठा हूँ, भाई अभी नहीं, अभी कुछ नहीं होना चाहिए मेरे को, एक बार मैं मूवी कर लूंगा, एक बार मूवी आ गई ना उसके बाद ये करेंगे। हालांकि वो दोस्त भूल गए, वो अभी भी स्लो ही चलाते मेरी बातचीत करने पे, बट वो मेरे लिए बहुत बड़ी फीलिंग थी। मतलब मैं समझ नहीं पाया था, पहला मूवी जब मेरा आया था एज अ lead, I think so. Watching myself on that big screen for the first time was a dream. वो actual experience था कि wow, how do I process this thing? Wow. आंखों में आंसू थे क्या? ब्लरी विजन कैसे? समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। एक होता है ना रोना, मतलब एटलीस्ट प्रोसेस कर लिया, नहीं समझ में आ रहा है, सिर्फ एड्रेनलिन है। सारी फैमिली मेरी लोग आके बैठे हैं उस सिनेमा हॉल में, सब मूवी देख रहे हैं, मूवी में मुझे देख रहे हैं, और जाते जाते सब लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। पता ही नहीं था ये कितना स्पेशल फील होता है। और फर्स्ट इज ऑलवेज लाइक एब्सोल्युटली, आई एग्री, फर्स्ट आर ऑलवेज स्पेशल, और ये आई थिंक तीनों का काइंड ऑफ फर्स्ट OTT शो है। सो आई रियली होप आपको सुपर सक्सेस मिले, लोग आपके परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करें। जाके जरूर चेक करना जियो हॉटस्टार पर, द शो इज कॉल्ड है जुनून, और बहुत अच्छे रिव्यूज भी आ रहे हैं। लेकिन अगर आपको मेरा पॉडकास्ट के बारे में कुछ रिव्यू देना है, बोलना है, तो प्लीज मैसेज मी ऑन माई इंस्टा ID @RJKaran7 या फिर रेडियो सिटी इंडिया। आई विल मीट यू अगेन इन माई नेक्स्ट पॉडकास्ट। टिल देन कीप बिंजिंग, कीप चिलिंग, बाय बाय। Radio City Podcast. OTT and chill करण के साथ।